हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2011 में आई एक अंडररेटेड हॉरर एंथोलॉजी डेड टाइम स्टोरीज वॉल्यूम 2 का ब्रेकडाउन, जिसे प्रेजेंट किया है जॉर्ज रोमेरो ने। ये वॉल्यूम 1 के 2 साल बाद आई थी और इसमें भी आप 3 स्टोरीज देखोगे। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसे भी चेक कर लेना। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टोरी का नाम है द गॉर्ज। ये कहानी है 3 दोस्तों की जो कि जा रहे हैं एक माइन को एक्सप्लोर करने। इनमें है डोना, उसका बॉयफ्रेंड गैरी और क्रेग। कुछ ही देर में वो माइन तक पहुंच गए और तीनों ही काफी एक्साइटेड थे। माइन में काफी अंधेरा था, लेकिन इनके पास फ्लेयर मौजूद है जिसे जलाकर वो आगे बढ़ जाते हैं। वो तीनों अभी थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि तभी माइन में हलचल होना स्टार्ट हो गई। वो तीनों कुछ समझ पाते इससे पहले ही वो माइन क्लैश हो जाती है। कुछ देर बाद क्रेग की आंखें खुलती हैं, यानी वो जिंदा बच गया, साथ ही बाकी दोनों भी। डॉना और क्रेग सही सलामत थे, लेकिन गैरी की हालत ठीक नहीं लग रही। एक बड़ा सा पत्थर उसके पैर पर गिरा हुआ था। दोनों मिलकर वो पत्थर हटा देते हैं और देखते हैं कि गैरी का पैर पूरी तरह दबकर टूट गया। उसे हेल्प की सख्त जरूरत है, लेकिन इस माइन में फंसे हुए हेल्प तो नहीं मिलने वाली। डॉना का हाथ भी इंजर्ड था, लेकिन क्रेग ने उसे स्टिच कर दिया। खैर असली प्रॉब्लम यह है कि अब ये बाहर नहीं जा सकते। वहां से निकलने का हर एक रास्ता बंद हो गया, यानी अब जब तक कोई बाहर से नहीं आता ये लोग यहीं पर फंस गए और ये फंसे ही रहेंगे, क्योंकि क्रेग ने किसी को बताया नहीं कि ये लोग यहाँ पर आए हैं। ये एक सीक्रेट ट्रिप थी। अब इसी तरह कुछ दिन बीत गए, लेकिन अब भी कोई हेल्प नहीं आई। उनके हालात बस से बदतर होते जा रहे थे। ये कुछ कैंडल्स लेकर आए थे जिनके जरिए रोशनी हो रही थी, लेकिन जल्दी ये भी खत्म हो जाएगी। जो भी थोड़ा बहुत पानी वहां पर रिस रहा था उसे चाट कर वो काम चला रहे थे, और जो खाना वो अपने साथ लेकर आए थे वो तो कब का सड़ चुका। लेकिन भूख इतनी ज्यादा है कि उन्हें सड़ा गला कुछ भी नहीं दिख रहा। पेट में कुछ जाना जरूरी है। सड़े गले खाने को भी वो पागलों की तरह खा रहे थे और थोड़ा बहुत गैरी को भी दे रहे थे ताकि वो भी बचा रहे। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, इन्हें किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा। वो गला फाड़ कर चिल्लाते, लेकिन आवाज बाहर जा नहीं सकती। इससे बस एनर्जी वेस्ट होगी। इसी तरह कुछ और दिन निकल जाते हैं और अब तो उनके पास खाना भी नहीं बचा। गैरी तो अब भी बेहोश है, उसने अपनी पोजीशन तक नहीं बदली। ये दोनों भूख से तड़प रहे थे, तभी क्रेग को एक चमगादड़ मिल जाता है और बिना देर किए वो उसे पकड़कर कच्चा ही चबाने लगता है। उसे देखकर डोना भी खुद को नहीं रोक पाती और दोनों मिलकर उसे कच्चा ही खा जाते हैं। इससे आप इनकी भूख का अंदाजा लगा लो। देखते ही देखते 25 दिन बीत गए, लेकिन हेल्प का कोई नामो निशान नहीं। दोनों गैरी का पैर चेक करते हैं, जो कि बुरी तरह काला पड़ गया था, यानी कि इन्फेक्शन बुरी तरह फैल रहा है। गैरी की जान बचानी है तो इन्हें ये पैर काटना होगा, जो कि आराम से काट देंगे, क्योंकि गैरी तो बेचारा बेहोश है। अब वो दोनों बैठे सोच रहे थे, तभी एक चूहा गैरी के पैर को सूंघते हुए वहां पर आ गया और उसके आते ही क्रेग उस पर झपट पड़ा, क्योंकि उसे तो खाना दिख गया। लेकिन इससे गैरी का पैर दब जाता है, जिस वजह से वो दर्द से चिल्ला पड़ा, लेकिन चूहा पकड़ में आ गया। वो दोनों उसे खा लेते हैं, लेकिन इससे उनके पेट को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। अब गैरी का पैर काटना जरूरी है, लेकिन डोना इसके लिए तैयार नहीं, उससे नहीं होगा। तब क्रेग कहता है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम तीनों ही मर जाएंगे। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि गैरी का पैर ना काटने की वजह से ये दोनों कैसे मरेंगे, क्योंकि ये गैरी के पैर को नहीं बल्कि पूरे गैरी को ही काटने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये उसे खाएंगे। यही वजह है कि डोना मना कर रही थी, लेकिन अब वो भी मान गई, क्योंकि पेट का सवाल है। क्रेग उसे पकड़ लेता है और डोना बिना रुके उसके पैर पर हमला करके उसे अलग कर देती है। ये सीन काफी ब्रूटल है, क्योंकि पैर को काटा नहीं बल्कि तोड़कर अलग किया गया। ऐसे ही थोड़े और दिन बीत जाते हैं। हम देखते हैं कि वो दोनों सो रहे थे और उनके मुंह पर खून लगा हुआ था, यानी क्रेग का काम तो हो गया। उसे खाकर ये दोनों जिंदा रहे और अब ये दोनों बच जाएंगे, क्योंकि एक गार्ड ने उन्हें देख लिया। उन दोनों को बाहर निकाल लिया गया और अब ये यहाँ से जाएंगे सीधा हॉस्पिटल। वो दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और थोड़े इलाज के बाद वो होश में आ गए। डोना न्यूज पर देखते हैं कि पुलिस अब भी उस माइन में छानबीन कर रही है, क्योंकि गैरी अब तक नहीं मिला और इसे डर है कि कहीं इनका राज ना खुल जाए। क्रेग कहता है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसने खाने के बाद उसकी बची कुची बॉडी को अच्छे से पत्थरों के बीच छुपा दिया था। वो कहता है कि जो कहानी हमने बनाई है उस पर टिके रहना, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी। और ये बिल्कुल सही है, पुलिस को कुछ भी नहीं मिला, यानी कि अब ये दोनों जल्दी बाहर निकल जाएंगे। खैर डोना को थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। उसे बार बार वही सब कुछ याद आ रहा था। वही सोचकर उसे उल्टी हो जाती है और उसके पेट से निकलती है गैरी की फिंगर। अब उसका मन खाने में भी नहीं लग रहा, क्योंकि नॉर्मल खाना अब उसे पसंद नहीं आ रहा। इतने दिनों में उसने इतना कुछ उल्टा सीधा खाया है कि अच्छा खाना उसे नहीं भा रहा, या फिर यह असर है ह्यूमन मीट का। रात में जब सब सो रहे थे तब वो एक छुरी लेकर क्रेग के पास पहुंच जाती है, यानी कि इंसानी मांस इसके मुंह लग गया और अब इसका खाना बनेगा क्रेग। उसकी आंख खुल जाती है, लेकिन डोना ने उसे बांध दिया, साथ ही उसका मुंह भी बंद कर दिया ताकि ये चिल्ला ना सके। इसके बाद हम देखते हैं एक नर्स को, जो कि क्रेग के रूम में आती है और वहां आते उसके होश उड़ गए थे, क्योंकि क्रेग के हेड के अलावा कुछ भी नहीं बचा। साथ ही डोना भी वहां पर नहीं थी, इसे खाकर वो फरार हो गई।
ऐसे ही काफी टाइम बीत जाता है और हम देखते हैं एक फैमिली को जो कि उसी माइन के अंदर जा रही थी, लेकिन ये बाहर नहीं आएगी क्योंकि डोना उन्हें खा जाएगी, जो कि अब पूरी तरह बदल चुकी है उस माइन में रहकर। एक तरह से उसकी बॉडी इवॉल्व हो चुकी है अंधेरे और कम ऑक्सीजन में रहने के लिए। और एक परफेक्ट बैक स्टोरी हो सकती है द डेसन की, और वाइब यहाँ पर आ रही है पूरी रॉन्गटन वाली। खैर उसने उस फैमिली पर हमला बोल दिया और उनकी चीखों के साथ ये स्टोरी एंड हो गई। सेकंड स्टोरी का नाम है ऑन सैबथ हिल। ये कहानी है प्रोफेसर वीवर की, जो कि पढ़ा होता है सैबथ हिल टाउन में। इसकी एक अच्छी खासी फैमिली है जिसमें इसकी वाइफ और 2 बेटियां। ये काफी पंचुअल है, साथ ही डिसिप्लिन भी। क्लास में किसी का एब्सेंट होना इसे पसंद नहीं। वो अपनी वाइफ को कहता है कि आज मैं लेट हो जाऊंगा, जो कि नई बात नहीं है। ये अक्सर जरूरी काम की वजह से लेट हो जाता है और ये कहकर वो कॉलेज के लिए निकल गया। क्लास में पहुंचकर वो सबसे पहले अटेंडेंस लेता है और आप देख सकते हो कि क्लास में हर कोई प्रेजेंट है। उनमें से एक स्टूडेंट कल एब्सेंट था, तो वीवर पढ़ाई के दौरान उससे कई सवाल पूछता है जिसके जवाब वो नहीं जानता था। हालांकि स्टूडेंट्स ने उसकी एप्लीकेशन लिखी थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसे क्लास से बाहर निकाल देता है और यही वजह है कि कोई भी क्लास मिस नहीं करता। उसी क्लास की एक स्टूडेंट है एलिसन, जिसके साथ इसका अफेयर चल रहा है, और यही वो जरूरी काम है जिसकी वजह से ये अक्सर लेट हो जाता है। वो काफी खुश था, लेकिन एलिसन इतनी खुश नहीं लग रही क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, और इसका पूरा श्रेय जाता है वीवर को, जबकि वो तो ऐसा दिखा रहा है कि उसे कुछ पता ही नहीं। वो एलिसन से पूछता है कि बच्चा किसका है, तो वो कहती है कि तुम्हारा। ये सुनकर वो सुन हो गया। वो कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है अबॉर्शन कराने के लिए, और इससे घटिया जवाब इस सिचुएशन में क्या होगा। कहाँ एलिसन परेशान है, उसे डर है कि उसका फादर उसे मार देगा, और ये बेतुकी बातें कर रहा है अपनी जान छुड़ाने के लिए। एलिसन उदास होकर वहां से जा रही थी, तब वीवर कहता है कि कल क्लास मिस मत करना। ये सचमुच पागल है। अगले दिन वीवर क्लास में जाता है तो एलिसन वहां पर नहीं थी क्योंकि वो थी बाहर झूले पर। उसके दिमाग में कल रात से ही बहुत कुछ चल रहा था, और अब जाकर उसने डिसाइड किया है कि आगे वो क्या करेगी। अटेंडेंस लेने के बाद वीवर क्लास स्टार्ट कर देता है, और यहाँ हम देखते हैं कि एलिसन के पास एक गन है। वो चलती क्लास के दौरान अंदर आ जाती है और वीवर उसे ताने सुना रहा था। तभी वो कुछ अजीबोगरीब पोएट्री बोलने के बाद अपने सर में गोली मारकर पूरी क्लास के सामने सुसाइड कर लेती है, और ये देखकर तो सबके होश उड़ गए थे। उसने ये रास्ता चुना क्योंकि वीवर ने उसकी लाइफ बर्बाद कर दी, और ये बात ध्यान रखिए कि यहाँ एक नहीं बल्कि 2 जाने गई हैं। एक उस बच्चे की भी है जो उसके पेट में था। अब तुरंत ही पूरी क्लास में पैनिक मच जाता है। सब लोग डर के मारे चिल्ला रहे थे। किसी को भी समझ नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या। पुलिस सबसे पूछताछ कर रही थी, लेकिन उन्हें कोई क्लू नहीं मिला। वो वीवर से पूछताछ कर रहे थे, लेकिन वो कहता है कि उसे कुछ भी नहीं पता, जबकि ये सब कुछ जानता है। बेसिकली ये पहले अपना पल्ला झाड़ रहा था, और अब तो इसकी सारी टेंशन ही दूर हो गई, ऐसा उसे लग रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि एलिसन की गन पुलिस को नहीं मिली, शायद किसी बच्चे ने उठा ली होगी, ये वीवर का कहना है। खैर पूछताछ के बाद वो वापस क्लास में जाता है, और अंदर आते एक लड़का उससे एलिसन के फ्यूनरल में जाने के लिए छुट्टी मांग रहा था, जो कि वो नहीं देता। चाहे कुछ भी हो जाए, ये किसी को क्लास मिस करने नहीं देगा, भले इसकी वजह से किसी की जान क्यों ना गई हो। खैर लंच टाइम में उसकी वाइफ का फोन आता है, और वो एलिसन के बारे में पूछ रही थी, तो वो कहता है कि मैं तो उस लड़की को जानता तक नहीं, किसी दुख की मारी ने सुसाइड कर लिया। ये कहकर वो फोन काट देता है। तभी अचानक कोई चीज उसके सामने से गुजरती है जिसे वो देख नहीं पाया। वो उसे देखने जाता है, और थोड़ा दूर जाते ही उसे काफी अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। आवाज का पीछा करते हुए उसने पूरा कॉलेज छान दिया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। वो अपनी क्लास में जाता है जहाँ एक वर्कर वहाँ गिरा खून साफ कर रहा था, और वहाँ पर एलिसन की ईयररिंग गिरी हुई थी, जिसे वो चुपचाप उठा लेता है, और शायद यही उसे नहीं करना था। आखिर में वो थक हार कर बैठ गया, लेकिन उसके दिमाग से एलिसन की यादें नहीं जा रही। उसे बार बार वही सुसाइड सीन याद आ रहा था। आखिर में वो घर के लिए निकल जाता है, और हमेशा की तरह उसने कैसेट लगाई, लेकिन उसमें गाने के बजाय एलिसन की वही पोएट्री चल रही थी जो कि मरने से पहले वो बोल कर गई। वो सीडी निकाल कर उसे बंद कर देता है, लेकिन इससे ये सब बंद नहीं होगा। अब हर टाइम उसे अजीब चीजें दिखाई दे रही थी, जैसे क्लास में खून का गिरा होना, उन यादों के फ्लैशबैक्स वगैरह। उसकी लाइफ पहले जैसी नहीं रही। खैर एक दिन वो अपने रूम में बैठा हुआ था, तभी उसे एक कॉल आती है जो कि थी एलिसन की रूममेट की। वो उसे मिलने के लिए बुला लेती है, और ये भी चुपचाप चल दिया। ये जल्दी वहां पर पहुंच जाता है। वो उसे एलिसन की लिखी एक डायरी देती है, साथ ही वो गन भी जिससे एलिसन ने सुसाइड किया था। सुसाइड के बाद ये गन इसने उठा ली थी क्योंकि ये गन इसी की है। ये इसे गिफ्ट की थी इसके बॉयफ्रेंड ने, और अब इसे गिल्ट है कि अगर ये गन ना लेती या फिर यहाँ पर ना छुपाती तो एलिसन जिंदा होती। लेकिन ये सब तो दिखावा है। असल वजह यह है कि अगर ये गन पुलिस को मिल गई तो ये भी फंस जाएगी, इसलिए गन वो दे रही है वीवर को, क्योंकि ये भी अफेयर के बारे में जानती है। बेसिकली वो खुद को बचाने के चक्कर में इसे भी बचा रही है, जबकि इनके अपराध में जमीन आसमान का फर्क है। वो कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, जो कि बिल्कुल सच है, क्योंकि सारी गलतियां इसकी। वो उससे डायरी और पिस्टल ले लेता है, यानी कि अब ये बचे कुछ सबूत भी इसके पास आ गए। अब अगले दिन वो क्लास में पहुंच जाता है, और आज क्लास में एक खास स्टूडेंट मौजूद थी जो कि है एलिसन। जी हाँ, वो वापस आ गई। वीवर ने उसे कहा था कि क्लास मिस मत करना, इसलिए यहाँ पर है। उसे देखकर वो काफी अनकंफर्टेबल हो गया था, इसलिए वो क्लास डिसमिस कर देता है। खैर ये सब कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। अब तो उसे एक पल भी चैन नहीं आ रहा। सोते जागते उसे उल्टी सीधी चीजें दिखाई दे रही थी, और अब जाकर इसे थोड़ा गिल्ट हुआ। उसकी रातों की नींद जोड़ गई।
खैर अगले दिन वो फिर से क्लास पहुंच जाता है और आज उसे थोड़ी शांति मिली क्योंकि एलिसन वहां पर नहीं थी। अब वो शांति से पढ़ा पाएगा ऐसा उसे लग रहा था। अचानक एलिसन क्लास में पहुंच जाती है क्योंकि क्लास तो वो मिस नहीं कर सकती और आज तो उसकी हालत और भी ज्यादा खराब है। वो काफी चिल्ला रही थी क्योंकि वो बच्चा बाहर आ रहा है। वीवर के सामने ही उसका बच्चा इस दुनिया में आ रहा था और अब तो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो अपने बैग से वही गन बाहर निकालता है और पूरी क्लास के सामने ही अपना सर उड़ा देता है। फाइनली एलिसन का बदला पूरा हुआ। सर्कल घूमकर वहीं पर आ गया। इसी के साथ ये स्टोरी एंड हो गई। थर्ड स्टोरी का नाम है डस्ट। ये कहानी सिक्योरिटी गार्ड जॉर्ज की जो कि काम करता है एक रिसर्च लैब में। इसकी वाइफ काफी बीमार है, वो कैंसर पेशेंट है और डॉक्टर कह चुके हैं कि वो 4 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं बचेगी। फिलहाल वो जिंदा है लेकिन जिंदा नहीं लगती और बहुत ही कम जान उसमें बची है। जॉर्ज उसकी केयर करता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो रहा। ये पूरी तरह उम्मीद खो चुका। फिलहाल लैब में और कोई मौजूद नहीं है सिवाय एक साइंटिस्ट एलेक्स के। वो कोई रिसर्च कर रहा है जिसमें वो पूरी जी जान से लगा हुआ है। वो जॉर्ज को हेडफोन्स पहनाकर कुछ सुनने के लिए कहता है लेकिन जॉर्ज को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तब वो एक चेंबर ओपन करता है जिसमें किसी तरह का ऑरेंज पाउडर मौजूद था और इसे इतनी सिक्योरिटी में रखा हुआ है यानी कि जरूर ये काफी खतरनाक है। एलेक्स उसे दिखाते हुए जॉर्ज को सारी साइंस समझा रहा था लेकिन सब कुछ हमारे और जॉर्ज दोनों के सर के ऊपर से चला गया। बेसिकली ये डस्ट है यानी कि धूल, लेकिन कोई आम डस्ट नहीं। इसे लाया गया है मार्स यानी कि मंगल ग्रह से। अब सोचने वाली बात यह है कि ये बातें जॉर्ज को क्यों बता रहा है, क्योंकि उसे जॉर्ज की हेल्प चाहिए। इस डस्ट का यूज करके वो कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता है जिसकी मदद से वो दुनिया की बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक कर देगा, चाहे वो कैंसर ही क्यों ना हो। अब जॉर्ज का काम यह है कि उसे कुछ सामान चुरा कर लाना होगा क्योंकि वो खुद ये काम नहीं कर सकता। तब जॉर्ज कहता है कि तुम लीगली वो सब सामान क्यों नहीं लेते, तो इसकी वजह वो बताता है क्रेडिट। अगर वो ऑफिशियली ये काम करेगा तो उसका सीनियर सारा क्रेडिट ले लेगा और उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। अब यहाँ जॉर्ज काफी खुश हो गया था क्योंकि अब उसकी पत्नी ठीक हो जाएगी। वो एलेक्स को कहता है कि मैं ये कर दूंगा, उसके बदले तुम उसे ठीक कर देना, लेकिन ये इतना आसान नहीं। एलेक्स कहता है कि ये भी रॉ है, इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अगर इसे ऐसे यूज कर दिया तो आगे क्या होगा ये तो वो खुद भी नहीं जानता। कई सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद वो दवाई बनेगी और उसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, मतलब कि 10-20 साल। लेकिन उसकी वाइफ के पास इतना टाइम नहीं बचा, इसलिए जॉर्ज उसका साथ नहीं देता। खैर अब ये डील तो कैंसिल हो गई, लेकिन कम से कम जॉर्ज को एक आखिरी उम्मीद मिल गई। वैसे भी उसकी वाइफ 4 महीने और जिएगी तो ट्राई करने में क्या हर्ज है। मौका देखकर वो थोड़ी डस्ट चुरा कर घर ले आया और अपनी वाइफ के अंदर इंजेक्ट कर दी। अब कुछ देर बाद उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि वो बेड पर नहीं थी। वो चेक करने जाता है तो पूरे घर में धुआं हो रखा था। कहीं इसकी वाइफ फट तो नहीं गई? ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, साथ ही जॉर्ज के मुकाबले काफी जवान भी, यानी कि एक्सपेरिमेंट काम कर गया। वो काफी अच्छा फील कर रही थी और काफी से मेरा मतलब है कुछ ज्यादा ही। ये पूरी रात उन दोनों ने रोमांस में निकाल दी। अगले दिन जॉर्ज लैब के लिए तैयार हो रहा था लेकिन उसकी वाइफ उसे जाने नहीं दे रही। उसके डिजायर्स काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं जो कि नॉर्मल नहीं है। वो जॉर्ज के गले पड़ जाती है लेकिन देखते ही देखते उसकी हालत पहले जैसी हो गई। यानी कि डस्ट का असर टेम्परेरी है, वो जल्दी खत्म हो गया। यानी कि अब उसे बार बार वो डस्ट चुरानी होगी जो कि वो लेकर आएगा, क्योंकि उसे अपनी वाइफ के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा और वाइफ खुद भी ये चाहती है। दोबारा जवान होना कौन नहीं चाहेगा। अब वो लैब में जाकर डस्ट चुरा रहा था कि तभी वहाँ आ जाता है एलेक्स। वो एलेक्स को सब कुछ बता देता है लेकिन वो उसे डस्ट नहीं दे सकता क्योंकि ये इलीगल है। अगर किसी को पता चल गया तो उसका करियर खत्म हो जाएगा। जॉर्ज कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि तुम्हारा एक्सपेरिमेंट काम कर गया, लेकिन एलेक्स जानता है कि ऐसा नहीं है। ये सिर्फ टेम्परेरी आउटकम है जो कि साइड इफेक्ट्स को इग्नोर करके मिल रहा है और बिना एक्सपेरिमेंट दूर नहीं होगा। इसके सही इस्तेमाल के लिए एक प्रॉपर रिसर्च जरूरी है, लेकिन जॉर्ज को ये बात समझ नहीं आ रही। वो तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स देकर ही खुश है। अब एलेक्स सिक्योरिटी को कॉल कर रहा था तभी जॉर्ज उसी फोन से हमला करके उसे बिछा देता है और हमला इतना खतरनाक था कि एलेक्स की आंख तक बाहर निकल आई और वो मर गया। वो जल्दी से उसकी लाश को पैक करके घर पर ले आया और साथ में ढेर सारी डस्ट भी। उसकी वाइफ को डस्ट मिल गई इसलिए वो फिर से जवान हो गई। वो दोनों मिलकर उसकी लाश को फ्रीजर में डाल देते हैं और इसके बाद वो फिर से रोमांस में लग गए। ये रात भी ऐसे ही निकल गई। अगले दिन जॉर्ज फिर से लैब के लिए तैयार था लेकिन उसकी वाइफ फिर से शोर मचा रही थी क्योंकि उसके डिजायर्स हद से ज्यादा बढ़ गए और अब तो उसने ह्यूमन मीट खाना भी शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में एलेक्स की लाश को पचा देगी। खैर जॉर्ज उसके डिजायर पूरे नहीं कर सकता इसलिए वो तो चल दिया। वो लैब पहुंच जाता है और उसने बड़ी आसानी से इंक्वायरी को संभाल लिया। इधर हम देखते हैं उसकी वाइफ को जिसको फिर से डस्ट की जरूरत पड़ गई, यानी कि अब उसका असर काफी जल्दी खत्म हो रहा है। खैर जॉर्ज रात को वापस आता है तो घर में घुसते उसके होश उड़ गए थे क्योंकि फ्रीजर से एलेक्स की लाश गायब थी। इतनी जल्दी वो उसे कैसे खा गई। वो रूम में जाकर चेक करता है तो वहाँ उसकी वाइफ और एलेक्स दोनों ही मौजूद थे और वो भी जिंदा। एलेक्स फिर से जिंदा हो गया। आप समझ गए होंगे कि क्या हो रहा है। जॉर्ज इसके डिजायर पूरे नहीं कर पाया तो उसने डस्ट का यूज करके एलेक्स को जिंदा कर दिया मेकआउट करने के लिए। अब जॉर्ज लगातार उसे 4 बार शूट करता है लेकिन उसके अंदर से सिर्फ धूल ही बाहर आ रही थी और एलेक्स के साथ साथ वो गोलियां लग जाती है उसकी वाइफ को, या वो भी चेत हो गई। वो जल्दी से नीचे जाकर सारी डस्ट को बाहर फेंक देता है और बदकिस्मती से ये रहता है कब्रिस्तान के सामने। ये अपोकलिप्स लाने वाली गलती हो गई क्योंकि वो दोनों अब भी जिंदा हैं। जॉर्ज उनसे बचकर वहां से भाग रहा था और वो दोनों भी इसके पीछे आ रहे थे।
भागते हुए वो एक ग्रेव पर गिर जाता है और वहां दफन बॉडी जिंदा होकर उसे पकड़ लेती है। डस्ट की वजह से सभी मुर्दे जिंदा होकर कब्रों से बाहर आ रहे थे और यह एक फ्रेश ज़ॉम्बी कॉन्सेप्ट। ये सब ऑलरेडी मरे हुए हैं, इसलिए मरने वाले तो है नहीं। ये से अपोकलिप्स स्टार्ट होगा एक छोटी सी गलती से। वो जॉर्ज को भी चीर देते हैं और इसी के साथ ये टेल और ये मूवी दोनों एंड हो गए। पहले पार्ट की तरह इसमें भी कुछ वियर्ड स्टोरीज थी, लेकिन इस बार स्टोरीज कुछ ज्यादा ही क्रेजी थी। हालांकि बजट पहले की तरह कम था, लेकिन उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। लो बजट मूवीज बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे सकती, ना तो क्वालिटी पर और ना ही इफेक्ट्स पर। और वैसे भी ये मूवीज गिल्टी प्लेजर है। अगर इन स्टोरीज पर थोड़ा ज्यादा पैसा लग जाता तो अच्छे इफेक्ट्स डालकर ये थोड़ी और इफेक्टिव हो जाती। खैर, अब बात करते हैं मोरल्स के बारे में। पहली स्टोरी में दिखाया गया कि मुश्किल हालात में अपने मन को काबू में रखना जरूरी है और आजकल डेली लाइफ भी मुश्किल हालात से कम नहीं। सेकंड स्टोरी में दिखाया गया कि किसी दूसरे की लाइफ की शांति भंग करके खुद की लाइफ शांत नहीं रहती और समझ लो कि सुसाइड कोई ऑप्शन है ही नहीं। ये लाइफ ऐसी गेम है जिसे बिना चीट कोड के ही खेलना होगा। थर्ड स्टोरी में दिखाया गया कि नेचर के अगेंस्ट इंसान कभी भी नहीं जा सकता। जाएगा तो अपने लिए ही बुरा करेगा, क्योंकि नेचर खुद को क्लीन करना जानती है। अगर आप कोई मोरल बताना चाहो तो कमेंट सेक्शन ओपन है और ये भी बताना कि इनमें सबसे बेस्ट स्टोरी कौन सी रही। मुझे तो थर्ड स्टोरी बेस्ट लगी, लेकिन फील था पहली स्टोरी में। आप भी अपनी फेवरेट जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे एक लाइक जरूर करना और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपके गले पड़ सके। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी, जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।